हर कामयाब क्रिकेटर के पीछे एक कोच का विजन, सैक्रिफाइस और बिलीफ होता है। कुछ कोच क्रिकेटर्स तैयार करते हैं, लेकिन कुछ तैयार करते हैं हीरोज, नए आइकॉन्स, नए रोल मॉडल्स। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं, उन्हें आज का आचरेकर कहा जा रहा है। लेट रमाकांत आचरेकर जी ने हिंदुस्तान को एक अनमोल हीरा दिया सचिन तेंदुलकर की शक्ल में। वहीं बिहार के मनीष ओझा जी ने अपनी एकेडमी में तराश करके क्रिकेटिंग कोहनूर तैयार किया है, जिसे पूरी दुनिया आज वैभव सूर्यवंशी के नाम से जानती है। वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आए थे। 1.5 साल प्रैक्टिस कराने के बाद ये तो एहसास होने लगा था कि इस बच्चे में कुछ अलग है। जिस तरीके का वैभव टैलेंट है और आज जिस तरीके के का बड़े बड़े प्लेयर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, एज ए कोच आई फील वेरी प्राउड। वैभव इकलौता मेरा ऐसा लड़का था जिसको एक बार मैं समझाता था और दोबारा डेमो देता तो तीसरे बार बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वैभव का एक खासियत था, वो खाना खाए, पानी पिए न पिए, आप उसको यदि ब्रेक नहीं देंगे तो भी वो उतनी देर बल्लेबाजी करता है। एक छोटा बच्चा सितारों की तरह चमक रहा है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए, बिहार वासियों के लिए, एज ए कोच मेरे लिए। और मैं जानता हूँ कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए ये गर्व का स्थान है कि छोटा बच्चा क्रिकेट के डायनेमिक्स को चेंज कर रहा है, नया ट्रेंड सेट कर रहा है। रन बनाने से कभी बल्लेबाज का मन नहीं भरता और ये हंगर मेंटेन रहना चाहिए बल्लेबाजों में। ताकि हमारे एकेडमी में पहली बार आया था जब हम लोगों ने एक ट्रायल ऑर्गेनाइज कराया था एकेडमी में। बॉलर की जो बहुत अच्छे बॉलर होंगे उनसे कोई एकेडमी में फी वगैरह नहीं ली जाएगी और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो साकिब उसी में आए थे और फिर 1999 में रणजी ट्रॉफी का मेरा डेब्यू हुआ अगेंस्ट हैदराबाद। उस मैच हम लोग 4-5 लोग एक साथ 19 से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किए थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी हो गए, मिहिर दिवाकर हो गए, मैं हो गया। तो स्टार की कोई बात नहीं, स्टार वो होता है जो वो कारनामा कर रहा है। वैभव स्टार। मनीष जी, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। धन्यवाद। सबसे पहले आपको वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट प्रोड्यूस करने के लिए हम सबका सलाम। थैंक्स। मनीष जी, पूरी क्रिकेटिंग दुनिया वैभव को लेकर बहुत एक्साइटेड है और शॉक भी है। एक कोच के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? एज ए कोच ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। बट साथ ही साथ मैं ये बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना कि मैं वैभव को ट्रेन करूँ। और आज जो वैभव जिस ऊंचाई पे है वो उसके सेक्रीफाइसेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट का ही नतीजा है। मनीष जी, जब क्रिकेट लेजेंड्स गावस्कर साहब या सचिन तेंदुलकर साहब वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए नहीं थकते, तो एज अ कोच आपकी क्या फीलिंग होती है? हाउ डू यू सी दिस? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैभव मेरा पहला लड़का है जो उस पायदान पे पहुंच पाया है। पिछले 10 वर्षों में मैंने कोचिंग का लंबा अनुभव प्राप्त किया है, साथ में कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए हैं। बट वैभव इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल प्लेयर। तो जिस तरीके का वैभव टैलेंट है और आज जिस तरीके के का बड़े बड़े प्लेयर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, एज ए कोच आई फील वेरी प्राउड। और ये दिखाता है कि आप किसी भी जगह पे रहें, ईमानदारी से यदि आप काम करते हैं, बच्चों के प्रति आपकी निष्ठा है, आप श्रद्धा से उनके लिए हार्डवर्क करते हैं, तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने मेहनत से, अपने सेक्रीफाइसेस से। और जब वो अपने जिंदगी के बड़े बड़े कारनामे करते हैं या बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं, तो उनके साथ आपकी भी सफलता जुड़ी होती है। आपको भी लोग जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये देख के तो जैसे सचिन तेंदुलकर हम लोगों के रोल मॉडल रहे हैं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तो सचिन तेंदुलकर को ही देख के स्टार्ट किया था। तो आज वो रोल मॉडल उस बच्चे को इतना अप्रिशिएट करें जिसको जिसको मुझे कभी सिखाने का मौका मिला है, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को। और ये मेरे लिए बेहद ही खुशी का क्षण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए ये बहुत सुखद पल है। आईपीएल फाइनल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में
टीम तो कोई और जीती, लेकिन वहां चमक रहे थे वैभव सूर्यवंशी, और वो बार बार उनको बुलाया गया और बार बार उनको कभी सबसे ज्यादा छक्के मारने के लिए, कभी सबसे ज्यादा स्कोर करने के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। क्या फीलिंग थी आपकी एज अ कोच? क्या आप अब महसूस कर रहे थे? क्या था कल आपका? बताएं, शेयर करें हमारे साथ। देखिए 2026 का आईपीएल मैचेस तो मतलब फाइनल तो रॉयल चैलेंजर्स ने जीता, और पूरे भारत का दिल किसी ने जीता है तो वो वैभव है। अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से उसने क्रिकेट का नया ट्रेंड तो सेट किया है, बट आज के डेट में टीवी के सेट्स वैभव को देखने के लिए सुनते हैं। और किसी जमाने में जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो टीम इंडिया का मैच आता था तो प्राइम फोकस हमारा सचिन तेंदुलकर पे रहता था। लेटेस्ट स्टेज में धोनी हुए। आज के डेट में उसी तरीके से वैभव भी लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। मतलब वो आज की डेट में आईपीएल में लोगों का मेनी फोल्ड्स इंटरेस्ट बढ़ गया है, खास करके जब वैभव बल्लेबाजी करने आते हैं। और कल उन्होंने इस आईपीएल में जो भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए उसके लिए प्राइज जो उनको मिला, जैसे सबसे ज्यादा छक्के मारने के लिए इमर्जिंग का मिला, सुपर स्ट्राइकर मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला। वो डिजर्व करते हैं इसको। और अ, बहुत ही प्राउड मोमेंट था। हम पर्सनली, मेरे लिए तो था ही था, पर साथ में ये पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात थी कि यहाँ से एक छोटे से गांव से, पटना जैसे शहर से तैयार हुआ लड़का आज वर्ल्ड स्टेज। आईपीएल एक तरीके से ग्लोबल इवेंट है जहाँ पे ऑल क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस के बड़े बड़े प्लेयर्स जो दिग्गज हैं वो आते हैं खेलने के लिए, जहाँ पे परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना रहता है। और उस भीड़ में, उस बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में एक छोटा बच्चा सितारों की तरह चमक रहा है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए, बिहार वासियों के लिए, एज ए कोच मेरे लिए। और मैं जानता हूँ कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए ये गर्व का क्षण है कि एक छोटा बच्चा क्रिकेट के डायनेमिक्स को चेंज कर रहा है, नया ट्रेंड सेट कर रहा है। और आने वाले समय में ईश्वर की कृपा रही तो जरूर वो भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी, सुनील गावस्कर के लीग में पहुंचेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, हमें आपकी बात के एक एक जुमलों पर यकीन है कि वो यकीनन नए जो है वो रिकॉर्ड सेट करेंगे, नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश का नाम बहुत रोशन करेंगे। इस आईपीएल के दौरान कल उन्होंने जिक्र भी किया कि वो डायरी बना रहे थे, नोट्स बना रहे थे और इतने रन बनाने थे उनको। आपकी कुछ बात हुई, कुछ जो टारगेट सेट कर रहे थे खुद वो अपने लिए, क्या कुछ आपसे उन्होंने शेयर किया, कुछ डिस्कस किया? एनीथिंग आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? और नहीं, शुरुआती मैचेस के दौरान बात हुई थी, बट लेटेस्ट स्टेज में बात नहीं हुई। लेकिन आप एक चीज समझे, हर कोच का एक दायरा होता है। जैसे वैभव ने जब अपनी प्रारंभिक क्रिकेट स्टार्ट की तो समस्तीपुर में लोकल कोच थे ब्रजेश, उनके पास उन्होंने स्टार्ट किया कोचिंग अपनी। वहाँ एबीसीडी अभी सीख ही रहे थे, फिर उनको लगा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट लेवल पर ट्रांजिट करना है, तो वो मेरे पास आए। अब वो उस लेवल से ट्रांजिट करके वहां पहुंच गए, लीडर्स के बीच पहुंच गए। अब उनको गाइड करने के लिए राहुल द्रविड़ जैसे बड़े बड़े कोचेज हैं, संगकारा हैं, आपको विक्रम राठौर है, जो कि खुद ही अपने आप में क्रिकेट में माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया। अब वो हर कोच का एक दायरा होता है। तो आज के डेट में जो कोचेज है वो एट प्रेजेंट मोमेंट उनको जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हो, चाहे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसके लिए वो लोग गाइड करते हैं। और हमारे, जहाँ तक मेरे बारे में बात है, तो जब भी उनको दिक्कत होता है तो वो टेक्निकल इशू रहता है तो हम लोग बात करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर गोल सेटिंग का मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव उनको राजस्थान रॉयल्स के कोचेज ने दिया होगा, या उनके साथ ये डिस्कशन पर ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग बनी होगी, जिसको वो एग्जीक्यूट करते हुए इस बार आपको आईपीएल में दिखा है। उनकी 3 सेंचुरीज जो है वो 90s में आकर के रह गई और वो नहीं बनी। एज अ कोच आप, हालांकि उन्होंने बिल्कुल इसको उसका प्रेशर नहीं लिया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अगर वो 3 सेंचुरीज भी अगर उनके रिकॉर्ड में होती तो एक कुछ अलग ही बात होती, लेकिन बहरहाल आप इसको कैसे देखते हैं?
मैं सिर्फ वो 3 सेंचुरीज मिस नहीं देख रहा हूँ, साथ में एक 78 रन भी बनाए थे उन्होंने। उसमें बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। यदि ये चारों इनिंग को वो 100 में कन्वर्ट करते तो ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड रहता, क्योंकि 4 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तो विराट कोहली के नाम है। तो ये भी एक माइलस्टोन है, लाइक नंबर ऑफ सेंचुरीज को तो उस टारगेट को ब्रेक करना, और इतने करीब जा जाके वो मिस कर रहे थे। देखिए, T20 क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है जिसमें आप अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए नहीं खेल सकते, आपको वहां पे हर बॉल पे रन बनाना है। हाँ, और इस समय वैभव 97 93 इस स्कोर पे पहुंचे थे, तब तक 13 14 ओवर हो गए थे। अब लास्ट मैच के बैटिंग का लास्ट पार्ट चल रहा था, तो इसमें उनको और एक्सेलरेट करना ही था। तो यदि उन्होंने टीम ऑब्जेक्टिव के लिए, टीम के बेनिफिट के लिए यदि कोई सेक्रीफाइस किया, तो मैं उसको पॉजिटिवली ही देखूंगा। और ये जरूर अ, दिल में इस बात का मलाल रहेगा कि वो 3 सेंचुरी हो जाते तो स्टैट्स और अच्छा दिखता, वो उनका इंडिविजुअल स्टैट होता। लेकिन वो 3 मैच जिसमें से वो सेंचुरी मिस किए, उसमें से 2 मैच राजस्थान रॉयल्स जीत गई। तो ये टीम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। इनफैक्ट जो लास्ट 28 बॉल पे 97 98 जो भी था स्कोर, यदि उसमें टीम का सपोर्ट आ गया रहता तो आरआर फाइनल खेल रही होती, और वैभव जहां तक छक्कों की संख्या और अपनी बढ़ा पाते, रन की संख्या और वो बढ़ा पाते। तो ये अफसोस नहीं है, बट ये है कि होना चाहिए था। टीम बेनिफिट के लिए यदि कोई सेक्रीफाइस होता है या कोई बैट्समैन आउट हो जाता है इन ऑर्डर टू मेक मोर रन और एक्सटेंडेड रन, तो उसको आप नेगेटिवली नहीं देखते। तो टीम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया हुआ एक स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेटेड प्लानिंग रहता है। कल वैभव ने एक रिग्रेट भी शेयर किया प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कि थोड़ा सा मैं 15 20 दिन और बना लेता, जो बीच में मैं खेल सकता था और नहीं खेल पाया। कैसे आप देखते हैं, क्या आपका इसके बारे में कहना है? देखिए, बैट्समैन जितने बैट्समैन होते हैं उनको बल्लेबाजी से कभी मन नहीं भरता है, और रन्स जितने अकुमुलेट करें और बेहतर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और खुशी होती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभी वैभव ने जो बोला 15 20 रन, मैं तो उसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि यदि वैभव इस पूरे आईपीएल के 16 मैच में 1000 रन को क्रॉस करते तो और भी बेहतर होता है। ये भी एक वो अपना टारगेट बना सकते हैं नेक्स्ट आईपीएल के लिए। फर्स्ट आईपीएल में उन्होंने 250 के आसपास रन बनाए थे, इस बार उसको उन्होंने 3 फोल्ड इंक्रीज किया है। नेक्स्ट ईयर टारगेट होगा कि और रन बनाए, तो वो मैं बोलूंगा कि विराट कोहली के रिकॉर्ड को सरपास करेगा। तो रन बनाने से कभी बल्लेबाज का मन नहीं भरता, और ये हंगर मेंटेन रहना चाहिए अ, बल्लेबाजों में। सो दैट यही तो फैक्टर है जो प्लेयर्स को पुश करता है और बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करने के लिए, और मैचेस जिताने के लिए, और अपने इंडिविजुअल स्कोर्स को बढ़ाने के लिए, और टीम को कंट्रीब्यूट करने में। तो ये अच्छी बात है कि वैभव में वो हंगर है और वो डिजायर है, डिजायर टू सक्सीड सक्सेस, और रन अकुमुलेट करने की इच्छा शक्ति है। तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। वंडरफुल, बहुत अच्छा कहा आपने। मनीष जी, वैभव सूर्यवंशी किस एज में आपके पास आए, और आपने जब पहली बार उनको देखा तो क्या आपकी फीलिंग थी? क्या आपको लगा पहली निगाह में कि ये एक अलग टैलेंट है? क्योंकि वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आए थे। और इनिशियली देखिए, जस्ट बाय लुक्स यू कैन नॉट इमेजिन कि ये बच्चा इतना ग्रेट ऑफ द ग्रेट के लीग में ऐसा परफॉर्म करेगा, इस तरीके का खेलेगा। बट साल 1.5 साल प्रैक्टिस कराने के बाद ये तो एहसास होने लगा था कि इस बच्चे में कुछ अलग है बाकी बच्चों से। चाहे उनका खेलने का लहजा हो, ओवरऑल आउटलुक बनता है। तो कोई प्लेयर बल्लेबाजी करता है तो वो आउटलुक के सेंस में हो, शॉट सिलेक्शन के सेंस में हो, या क्रिकेट की समझ के सेंस में हो, एडॉप्टेबिलिटी के सेंस में हो। वैभव एक लड़का, मेरा ऐसा लड़का था जिसको एक बार मैं डेमो समझाता था और दोबारा डेमो देता तो तीसरे बार बताने की आवश्यकता नहीं होती। वो शॉट्स का एग्जीक्यूशन पार्ट हो, ओवरऑल वो दिखने लगा था अपने कॉन्टेम्पररी एज के बच्चों से वो 5 6 साल आगे चल रहा है। और लेटर स्टेज में जैसे जैसे उसके बॉडी का ग्रोथ हुआ और पावर उसमें डेवलप हुआ, देन हम लोगों ने देखा कि जो जो भी स्किल सेट उनमें डाला गया है, उस स्किल सेट के थ्रू वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स
बना पाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक कोई साधारण बच्चा 60-65 यार्ड या छक्का मारता है, वो अर्ली स्टेज से मैंने देखा कि वो 80-90 यार्ड से छक्का मारा था। और टाइमिंग उनकी बहुत खूबसूरत थी। तो ये शुरुआत में तो नहीं थी, बट ये दिखने लगा था साल 1.5 साल के बाद कि इस लड़के में अलग पोटेंशियल है, ये कुछ बड़ा प्लेयर बनेगा। लेकिन वैभव ने हमारी उम्मीद से भी बढ़ के, हम सभी की उम्मीद से बढ़ के सभी चीज को आउट परफॉर्म किया है। हमने यदि ये सपना देखा था कि वैभव रणजी ट्रॉफी का अच्छा प्लेयर होगा, तो उसने उसको मेनी फोल्ड सरपास किया है। और चाहे वो 19 इंडिया हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे सीनियर्स के साथ जो वो राइजिंग स्टार एशिया कप में गए थे वहां हो, हर जगह उन्होंने बैरियर को तोड़ा है और अगले लेवल पे अपने आप को ले गए हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इनिशियली किसी बच्चे को जज करना कि ये बच्चा उतना ग्रेट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बट एक लहजा पता चल जाता है बच्चे का, वो क्वालिटी पता चल जाता है कि उसमें बाकियों से कुछ अलग है, कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। वो वैभव में दिख रहा था। और लेटेस्ट स्टेज में तो मैच बाई मैच हम लोग को जैसे वो स्टेट खेले, चैलेंजेस खेले, 19 इंडिया खेले, तब ये क्लियर होने लगा कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। ये हमारी उम्मीद से भी बड़े पोटेंशियल का प्लेयर। जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की उम्मीद से बहुत ज्यादा वो करेंगे। मनीष जी, शुरुआती दौर में आपने कहा जब आए तो ट्रेनिंग शुरू हुई और फिर आप लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ अलग है, ऐसी पर्टिकुलर कौन सी क्वालिटी थी जिसने वैभव को आपकी एकेडमी के दूसरे बच्चों से अलग किया? देखिए वैभव, मैंने जैसे आपको बताया कि वैभव को कभी भी ना कोई भी स्ट्रोक में एग्जीक्यूट कराता था, उसके पहले उसको पूरा टेक्निक समझाता था और डेमो खुद देता था। वैभव को ये दो दो बार से ज्यादा कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तीसरा, उसको जो भी प्रैक्टिस कराया उसको वो उतने ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, मैच स्टिमुलेशन में, और फिर छोटे मोटे मैचेस हो या बड़े मैचेस हो, सब जगह उसके बैटिंग में का जो लहजा था वो कंसिस्टेंट था। जैसे वो फॉर एग्जांपल कि उसको यदि ओवर पिच बॉल मिल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस में ड्राइव मार, वो छोटे मैच हो बड़े मैच हो जहाँ जो भी सिनारियो हो, सामने रणजी ट्रॉफी बॉलर ही क्यों नहीं बॉल डाल रहा हो, यदि उसको उस लेंथ पे आप बॉल देंगे तो वो मारेगा, क्योंकि वो बॉल देख के खेल, उसका फोकस प्राइमरी रहता था, हम लेंथ देख के जज। और वैभव में एक आप गौर करेंगे उसकी बल्लेबाजी में, ये लेंथ के जजमेंट का एक्सेप्शनल क्वालिटी है। वो बहुत जल्दी जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था, सचिन तेंदुलकर जब बॉलर बॉल डिलीवर करता था उसी समय समझ जाते थे बॉलर क्या बॉल फेंकने वाला है। वो एक्स्ट्रा टाइमिंग वैभव के पास है, वो बहुत ही जल्दी जज कर लेता है कि बॉल का लेंथ, लाइन लेंथ क्या है, क्या क्वालिटी, उस पर क्या स्ट्रोक खेला जा सकता है। और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर जो भी उनके पास स्किल सेट है उसको अप्लाई करते हैं, और उसमें वो झिझकते नहीं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें शुरू से अलग था, एग्जीक्यूशन करने की एबिलिटी अलग थी, गेम की समझ उनमें बाकियों से तो वे अहेड थी, वो अपने कंटेम्प्रेरी बच्चों से तो बहुत ही आगे थे। प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें जो जो जैसे जैसे एज का एज ग्रोथ हुआ, ज्यादा मैचेस खेलने लगे, तो कंसिस्टेंसी आ गई उनके परफॉर्मेंस में। पहले जब वो अर्ली स्टेज में आते थे तो 15-20-25 रन बहुत छोटे थे तब बनता था उनसे। फिर एक दौर आया जब वो 40-45 रन बनाते थे, तो उनके पिताजी बोलते थे कि एक भी मैच में 50 नहीं बना पा रहा, पहले ही आउट हो जाता है। फिर एक दौर आया जब 65-70 के आसपास आया। फिर एक दौर आया जब उसने वो 75 का बैरियर क्रॉस किया ना, तब से वो रुका ही नहीं। तो ये बात प्रूव करता है कि कोई भी बच्चा ग्रेजुअली ही बढ़ता है। वो भी वैभव भी छोटा था तो 15 से 25 का पहला बैरियर आया, फिर तो 40-45 का बैरियर आया, फिर 70-75 के आसपास का बैरियर आया। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया, लेकिन गेम कंसिस्टेंट था, खेलने की शैली सेम रही, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उसका डे बाय डे इनहांस होता चला गया। अब तो आज तो उस प्राइम फॉर्म ऑफ प्राइम कॉन्फिडेंस लेवल पे है जिसमें वो ऑन द व्हील किसी भी बॉल को मार सकता है। तो आईपीएल में आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे बॉल तो उसने ऐसा स्ट्राइक किया, अनबिलीवेबल था वो तो। लाइक वैसे बॉल्स को आईपीएल में पहले मारते देखा ही नहीं गया है। आप खास करके एक दो शॉट याद है मुझे, 3 क्वार्टर से थोड़ा खिंचा हुआ लेंथ का बॉल था और उसको उसमें कवर के ऊपर मारा। वो तो लाइक किसी को नहीं देखा आज तो। मैंने पिछले 30 साल से क्रिकेट
में हूँ या खेल देखा है मैंने, लेकिन वैसे शॉट्स नहीं देखा है मैंने। तो ये सब चीजें वैभव को बाकियों से बहुत अलग करता है। वंडरफुल। मनीष जी, शुरुआती ट्रेनिंग से लेके और एक कंप्लीट क्रिकेटर के बीच में कैसी ट्रेनिंग रही, कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? कितनी बॉल्स आप उनको टारगेट देते थे? कितने आवर्स की ट्रेनिंग होती थी? क्या डाइट थी? क्या उनके साथ आपने ऐसा किया जो आज एक जादू के तौर पे हमारे सामने है वो? देखिए अर्ली स्टेज से जब वो आते थे तो शुरू में प्राइम फोकस उनके बेसिक पर रहा करता था, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट बहुत शुरू से क्रिस्टल क्लियर है कि यदि घर की नींव मजबूत हो ना, तो आप उस पर इमारत कुछ भी बना सकते हैं। वो बिल्कुल। जो अपना आधार है उसको वो सस्टेन कर लेगा। तो पहला फोकस मेरा प्राइमरी फोकस था उनके ऊपर, उनके तकनीक को डेवलप करना। एक बार वो डेवलप होने लगा उनमें, तो साथ में मैंने स्ट्रोक्स का मिक्सचर स्टार्ट किया उनके साथ। कोई भी स्ट्रोक विथ प्रॉपर टेक्निक एग्जीक्यूशन वाले फेज में हम लोग हैं, जहाँ पे जब भी वो आते थे किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रोक को टारगेट करते थे। जैसे आज कट का करना है तो होल डे 500 600 बॉल कट का ही चलेगा। अ, तरीके अलग होते थे, अंडर आर्म भी होता था, ओवर आर्म भी होता था, थ्रो डाउन होते थे, बॉलिंग मशीन भी कभी कभी यूज होते थे, बॉलर्स बॉल डालते थे। तो टारगेट कोई कोई भी एक पर्टिकुलर शॉट को पकड़ते थे और वो होल्ड चलता था, और वो टाइम हम लोग देख के प्रैक्टिस नहीं करा। मतलब अर्ली 7:30 8:30 के बीच में वो आ जाता था और तब जाता 4 बजे था। इसमें ब्रेक भी हुआ करता था। लेकिन वैभव का एक खासियत था, वो खाना खाए पानी पिए ना पिए, आप उसको यदि ब्रेक नहीं देंगे तो भी वो उतनी देर बल्लेबाजी करती है। तो ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है, कि वो उसमें कितना बॉल फेंक सकता है। जैसे मैं 200 250 300 खुद फेंक लिया करता था, बॉलर्स डाला करते थे घंटा 1.5 घंटा उसको। यदि बॉलिंग मशीन चल रहा है तो बॉलिंग मशीन पे भी 45 बार वो कर लिया। फिर और सपोर्ट स्टाफ एकेडमी में है, यदि वो नहीं थके तो वो भी डाल लेते थे। फिर उसके बाद भी टाइम बचा हुआ है तो जैसे 2 4 बच्चे रहते हैं, तो दूसरे को यदि मैं करा रहा हूँ ब्रेक है तो दोनों बच्चों को लगा दी कि तुम एक दूसरे को फेंक लो। तो ऐसे करके काउंटलेस बॉल चलता था। मैं तो एक राउंड अबाउट फिगर बताता हूँ कि 500 600, लेकिन काउंटिंग कभी नहीं हुआ। और वो 6 7 घंटे में जितने बॉल फेंके जा सकते थे फेंके जाते थे। वो कंटिन्यूटी में बैटिंग करता था। और जब मैं बोलता था सेशन खत्म हो गया, उसके बाद भी उसका चेहरा देख के आप ये इजीली असेस कर सकते थे कि 2 400 बॉल अभी और वो आराम से खेलता और खेलने की चाहत बनी हुई। और उनको शुरुआती फेज में तो मैंने बताया बेसिक, लेटेस्ट स्टेज में स्ट्रोक डेवलपमेंट पे आए, और थर्ड स्टेज में हम लोग आए मैच सिनारियोज पे आए। मतलब उनको मैच स्टिमुलेशन, टारगेट हिटिंग, उनको वेरियस मैचेस के सिनारियो दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल एक मैच ग्राउंड है, उसमें 2 बैट्समैन भेजा जाता था। वनडे सिनारियो है कि फर्स्ट 15 ओवर आपको बैटिंग करना है, बॉलर्स डाल रहे हैं जैसे मैच में डालते हैं, फील्ड सेटअप है, और उसमें उनको टारगेट है कि आपको वही 15 ओवर में विदाउट विकेट लूज किए हुए सर्टेन 7 8 रन या 6 रन का एवरेज अचीव करना है। या मल्टी डेज मैचेस, जैसे 4 डेज मैचेस के सिनारियो दिए जा रहे हैं कि आपको लंच के पहले पूरा बैटिंग करना है, और बॉलर्स नए बॉल से डाल रहे हैं 1 by 1, और वो 30 32 ओवर्स उनको बैटिंग करना है जैसा मैचेस में होता है। फील्ड सेटअप है वैसे ही, 3 स्लिप गली जो डेज मैच में रहते हैं, और वो सिनारियो में उनको बैटिंग कराना। तो ये उनको बहुत बेनिफिट किया। जो मैच स्टिमुलेशन था वो मुझे लगता है कि वो बहुत उनके गेम सेंस को डेवलप किया। दूसरा उनको टारगेट हिटिंग, फॉर एग्जांपल कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है तो रो वार्म थ्रो डाउन चल रहा है, तो उनको 100 बॉल से दी है तो लगातार वो लोकेशन बॉल का चेंज कर करके उनको फीडिंग होता था और वो शॉट को एग्जीक्यूट करते थे। तो उनको वो लाइन लेंथ का जजमेंट वहां से बहुत बेहतर डेवलप हुआ। थर्ड है कि जब वैभव 10 11 साल के थे तो एकेडमी में जितने सीनियर प्लेयर्स थे, रणजी ट्रॉफी, अंडर 19 स्टेट, 23 स्टेट, उसमें खेलने वाले बॉलर्स उनको मैच स्टिमुलेशन में बॉल डाला करते थे। तो जब उनके उम्र के बच्चे अभी एबीसीडी सीख रहे होते होते थे, तब वो रणजी ट्रॉफी बॉलर्स को फेस कर रहे थे। तो काइंड ऑफ लाइक उनका एक्सपोजर बाकियों से वे अहेड था। तो इसका फायदा उनको मैचेस में मिलने लगा कि जब वो अंडर 13 अंडर 14 के मैचेस में खेलने जाते थे तो वो सामने की टीम को ऑलमोस्ट क्रैश कर देते थे, डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी। क्योंकि आप इमेजिन करिए, आप एक रणजी ट्रॉफी बॉलर को खेल के आ रहे हैं जो 135 डाल रहा है, और यहाँ आप अंडर 13 के मैचेस में खेल रहे हैं, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता था स्टैंडर्ड का।
तो वो कॉन्फिडेंस लेवल वैभव का बिल्डअप वहां से स्टार्ट होने लगा। और जैसे जैसे वो ग्रेजुअली एज उनका बढ़ा, तो वो 13 के नीचे ही थे, पर उनको 16 डिस्ट्रिक्ट मैचेस हुए, 19 डिस्ट्रिक्ट मैचेस हुए, सीनियर डिस्ट्रिक्ट सब जगह मैच में उनको मौका दिया गया, और ही परफॉर्म एक्सेप्शनली ऑल थ्री ग्रुप। वो ऑल बिहार नंबर 1 था। सीनियर्स में तो उसने सबसे ज्यादा रन बनाए, 670 रन, जिसमें कि 4 सेंचुरी था। तो ये ओह। सब चीज, हाँ वो, और सभी रणजी ट्रॉफी स्टेट प्लेयर्स हैं उसमें वो बना रहे हैं। तो वो एक्सेप्शनल एबिलिटी वो ओपन न्यूट्रिशन से डेवलप हुई। दूसरी की वो, उनको मैचेस खेलने का बहुत आदत, मतलब उनके पिताजी बहुत मैचेस खिलाते थे उनको। वो या तो मेरे पास आते थे, लोकल एकेडमी, यदि मैचेस नहीं है तो वहां जाते थे। उनका डे इन डे आउट क्रिकेट में ही था, प्रैक्टिस नहीं तो मैचेस। और प्रैक्टिस भी करते थे तो ऐसा नहीं है कि वो घंटा आधे घंटे का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब 6-7 घंटे का प्रैक्टिस, मतलब हम्म। नॉन स्टॉप टाइम है। यदि वहाँ अपने घर पे भी ना करते थे, तो यदि ब्रजेश के अकेडमी में जाते थे तो वहाँ आधा घंटा वेटिंग किया करते थे। घर पे आते थे, वहाँ पे बॉलर्स को बुला लेते थे उनके पिताजी, वहाँ पे भी घंटे 2 घंटे वेटिंग, 3 घंटे वेटिंग चल रहा है। मेरे पास आए तो 5-6 घंटे काउंटलेस हो जाता था यहाँ पे। तो ये सारा प्रोसेस उन्होंने लंबे समय तक किया, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अलग ही बल्लेबाजी हो रही है इसमें। वंडरफुल। कोई एक इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है, इसमें मल्टी हम्म। डायमेंशनल काम हुआ है। फादर का भी रोल रहा है, लोकल एकेडमी का भी रोल रहा है, मेरा भी रोल रहा है, जो मेरे पास आया करते थे ट्रेनिंग के लिए, जो बच्चों ने उनको डाला है ढेर सारा बॉल, उन सभी का कंट्रीब्यूशन है। वैभव के पापा के विजन का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये विजन, ये तो एक तरीके से वो कहिए तो क्रिकेट में विजनरी थे, तो वही वैभव को अर्ली स्टेज में ही बैट पकड़वा दिया। उस स्टेज में जहाँ लोग चाहते नहीं कि बच्चे स्पोर्ट्स में जाए, स्पोर्ट्स को करियर के रूप में ऑप्ट करें, तो बहुत सारे फैक्टर वैभव के सक्सेस के पीछे काम करे। मम्मी का बहुत सेक्रीफाइस रहा, 2-2 बजे रात को उठ के खाना बनाना, फिर 100 किलोमीटर चल के आना पापा के साथ वैभव का। तो माँ का भी बैक एंड में बहुत सारा रोल रहा। तो ये सफलता सभी को डेडिकेटेड है वैभव की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट या फियरलेस अप्रोच, इन इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ है वैभव सूर्यवंशी की, आपको लगता है? ऑल थ्री। हम्म। हम्म। अभी आ, यदि टेस्ट मैच हटा दें, वनडे और T20 के सेंस में देखें, तो ये दुनिया में क्रिकेट का कोई सा भी फैक्टर नहीं है जो वैभव में नहीं है। जो सेमीफाइनल जिसमें आखिरी मैच जो था उसके अंदर उनको, उनकी बॉडी को टारगेट किया गया और उनको बॉडी लाइन बॉल डाली गई, जिसमें इरफान पठान ने कहा कि फादर इन मी इज कंसर्न। कैसे देखते हैं इसको, और आने वाले वक्त में लोग वैभव को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अपनी बॉलिंग में? ये तो आईपीएल में बहुत लेट टारगेट किया उनको। वैभव को तो मैंने 1 साल पहले, 1 साल 1.5 साल से इस विषय पे उनसे टेक्निकल बातचीत चली है हमारी, और जिसमें उनको प्रैक्टिस भी कराया है इसको लेकर। देखिए वो यदि पुल मारने के तरीके देखेंगे तो उसके अलग अलग टेक्निक्स है, 3-4 तरीके से मारा जा सकता है। उनमें से वो वैभव जिस तरीके को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज। एडवांटेज है कि वो उन बॉल को छक्के मार देते हैं जो कि दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। लेकिन डिसएडवांटेज वो है, डिसएडवांटेज है उसमें जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे के टेक्निकल इशू का चीज है। लेकिन हर आप बैटिंग का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है। सामने की टीम में भी तो इतने बड़े बड़े कोचेज हैं, डे इन डे आउट उनके बैटिंग का एनालिसिस चल रहा होगा, उनको भी तो काउंटर स्ट्रेटेजी अपनी तैयार कर रहे होंगे। तो ठीक है, हर एक प्लेयर 100% परफेक्ट थोड़ा हो सकता है, गलती तो एक आधा रहेगी। एंड वेमो इज जस्ट किड, वो ही इज इन अ लर्निंग प्रोसेस। वो खेल रहा है एक्सेप्शनल, वो अलग बात है, बट उनका लर्निंग तो अभी बहुत लंबे समय तक चल रहा है। सचिन तेंदुलकर जब अपने जिंदगी के अंतिम क्रिकेटिंग पायदान पे थे, तो भी वो उतने ही शिद्दत से प्रैक्टिस किया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस एक प्लेयर का उम्र जारी रहता है। जब तक वो बल्ला पकड़ के ग्राउंड में उतरता है, तब तक उसको वो एफर्ट, वो हार्डवर्क, प्लस वो लर्निंग, वो इंस्पिरेशन अपने लिए क्रिएट करना, वो बना रहेगा। उनको तो करना ही पड़ेगा। और लूपहोल्स को जल्दी जल्दी प्लग इन करना ही बड़े प्लेयर्स का
ये क्वालिटी होता है ओवर द पीरियड। आप देखिए सचिन तेंदुलकर को भी ऑस्ट्रेलिया में एक समय आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको स्लिप में बहुत बार आउट किया जा रहा था। आपने देखा कि बिल्कुल। हम्म। उसके हम्म। बाद उन्होंने एक मैच में बिना ऑफसाइड में एक शॉट खेले हुए 248 बना दिया। दिस इज ग्रेटनेस, दिस इज एडॉप्टेबिलिटी। वो ये दर्शाता है कि महानता के लिए व्यक्ति किस लिमिट तक जा सकता है, क्या उसके पैरामीटर्स है। सचिन तेंदुलकर तो माइलस्टोन है, तो वैभव तो अभी उस लीग में गया है। ये आर्ट हम्म। तो उनको भी ग्रेजुअली सीखना ही होगा, क्योंकि बॉलर्स तो करेक्ट। एवरी डे कुछ इनोवेटिव लेके आएंगे, उनको ट्रबल क्रिएट करने का वो प्रयास करेंगे। और वैभव को, जैसे वैभव का काउंटर वो तैयार कर रहे हैं, वैभव भी उनका काउंटर तैयार अपने प्रैक्टिस अपने 100%। समझ से करेगा ही। तो ये इसको ये हंड्रेड वाइस परसेंट वर्सा प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मनीष जी, यंगस्टर जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। हम सब लोगों ने देखा कि जितना वो लीग मैचेस में रिलैक्स होके खेले, उससे ज्यादा प्लेऑफ में या वो मैचेस में जिसके अंदर उनके ऊपर मतलब ये था कि आपको परफॉर्म करना है, और वो 90s में गए और बहुत अच्छी शॉट्स खेली। इतना स्ट्रांग मेंटली एक 15 साल का बच्चा, आखिर क्या डाला है आपने उसमें, बताइए जरा। देखिए आरआर में तो वैभव वन मैन शो है। इस कारण उस पर बैटिंग पे बहुत ज्यादा दबाव आ जा रहा है। और ये वैभव का बोलिए कि क्रिकेटिंग ग्रेटनेस है कि वो उस दबाव को अपने कंधे पे लेके चलने का वो मादा रखता है। वो उसको अपना, उस टीम को अपना समझता है, तो वो उसके लिए हर लड़ाई लड़ने को वो रेडी रहता है, हर सेक्रीफाइस करने को रेडी रहता है। यदि आप गौर करें जो भी मैच हारी है राजस्थान रॉयल्स, यदि उसमें एक दो बैट्समैन का भी वैभव को प्रॉपर मतलब कोऑर्डिनेशन मिल गया रहता, उसको बैकअप मिल गया रहता, तो आरआर वो मैच नहीं हारती। जो लास्ट मैच हारी है वो हारने वाला मैच नहीं होता। उसमें वैभव ने जैसा प्लेटफॉर्म सेट किया था अर्ली स्टेज में, यदि यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल कुछ बड़ा कर देते या रियान परागी बड़ा कर देते, तो यदि ये वो टारगेट 250 प्लस हो जाता या 250 के आसपास भी रहता ना, तो इतना इजी नहीं रहता जीटी के लिए, जितना इजी मैच वो दिखा। तो देखिए वैभव में वो मैंने शुरू में ही बोला कि एडॉप्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो सिचुएशन हो या मैच हो, हर जगह अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। और एक प्लेयर को इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, होना भी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको तो खेलना तो टीम में ही है। ये टीम गेम है, एक दूसरे को बैकअप तो देना है, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना है। सभी का कंट्रीब्यूशन मिलकर टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वैभव ऑब्वियस है, वैभव बेस्ट प्लेयर है टीम का, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। और वैभव उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों के एंड से यही रहा कि इस तरीके से उनको मानसिक रूप से तैयार किया था हम लोगों ने, या वक्त ने उनको इस तरीके से तैयार किया, मैचेस के एक्सपीरियंस ने उनको तैयार किया ऐसे कि आज वो उस दबाव को ले पाने में सक्षम है। और ये वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के या अपने कंधे के ऊपर आरा को लेके बढ़ना जा सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। एज अ कोच आप क्या देखते हैं, उनमें हंगर ज्यादा है या कॉन्फिडेंस? देखिए, हाँ, हंगर भी है और कॉन्फिडेंस भी है। हंगर इस बात का है कि वो और कंट्रीब्यूट करे, और कॉन्फिडेंस तो आप देख ही रहे हैं जो शॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये मैंने कहा आपको कि एक बल्लेबाज के लिए बहुत जरूरी है कि उसे रनों की भूख बनी रहे। वो वो जितना रन के प्रति अपना हंगर मेंटेन करेगा और उसको बनाने की इच्छा शक्ति मजबूत करेगा, वो उतना ही बड़ा प्लेयर होगा। और जहां तक वैभव कॉन्फिडेंस लेवल का है, वो अर्ली स्टेज से फियरलेस प्लेयर है। उसको हार्डली मैटर करता, वो बॉल मिलेगा तो वो मारेगा ही। वो बॉल देख के खेलता, किसी इंडिविजुअल या किसी सिचुएशन को देख के तो खेलता नहीं। तो ये जो फियरलेस अप्रोच है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका आज वहां पे इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने उस अप्रोच से गेम को अप्रोच किया। उनका इंटेंट कभी नहीं बदला है गेम में। तो दोनों का ही आज की डेट में उनमें दोनों क्वालिटीज अवेलेबल है उनमें। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये कॉन्फिडेंस और हंगर दोनों ही है कि कल उन्होंने ग्रेट सुनील गावस्कर के सामने कहा कि उन्हें रेड बॉल खेलना है, उन्हें टेस्ट मैच खेलना है। इज ही रेडी फॉर टेस्ट मैचेस? इज ही रेडी फॉर रेड बॉल क्रिकेट? अ, देखिए वैभव को जितना व्हाइट बॉल में एक्सपोजर मिला, T20 और वनडे में एक्सपोजर मिला है, उस हिसाब से यदि देखेंगे तो उनको रेड बॉल का एक्सपोजर
उतना नहीं है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में हार्डली 9-10 मैचेस खेले होंगे। और जूनियर क्रिकेट में भी उन्होंने, यदि सभी मैचेस को जोड़ लिया जाए, मल्टी डेज मैचेस को, तो 20 मैचेस और ऐड कर लीजिए तो, और 30 मैच किसी प्लेयर को के लिए काफी नहीं होते। उसमें उनको और एक्सपोजर की जरूरत है। और वैभव में जो मैंने कहा है, अडॉप्टेबिलिटी है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, सीखने का और रन बनाने का हंगर है, वो ग्रेजुअली जब उनको उस सिनारियो में डाला जाएगा तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेंगे। लेकिन अडॉप्ट तब करेंगे जब आप उनको उस सिनारियो में कंसिस्टेंटली डालेंगे, उनको मौका देंगे। और देखिए, जब मैं अर्ली स्टेज में खुद खेल रहा था तो धोनी हम लोग की टीम के पार्ट हुआ करते थे। अंडर 14 से रणजी ट्रॉफी हम लोगों ने साथ खेला है। तो अर्ली स्टेज में वो भी जब बल्लेबाजी करते थे तो सिर्फ स्ट्रोक्स बनाते। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करके टीम इंडिया में आए, वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश किया, और लेटेस्ट स्टेज में आपने देखा कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी काफी सफल हुए। तो उनमें भी वो रन बनाने की भूख थी, वो लर्न चीजों को लर्न करने की, अडॉप्ट करने की यूनिक कैपेसिटी थी। तो ओवर द पीरियड प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं, उनको बनाया जाता है। इनफैक्ट जैसे जैसे मैच खेलेंगे, मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो एक बेहतरीन रेड बॉल के भी खिलाड़ी के रूप में उभर के आएंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले समय में वो, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को खेलने किस अंदाज से खेले, उसकी थोड़ी परिभाषा चेंज की, उसको बड़े रूप पे चेंज करेंगे वैभव सूर्यवंशी। वो उसका टेस्ट मैच में औसतन 3.5-4 रन का एवरेज चलता है, उसको वो 7 रन के आसपास ले जाएंगे। वंस गेट सेटल्ड देयर, वहां पे यदि वो स्थापित होते तो उनकी गेम की शैली और अप्रोच तो चेंज होना नहीं है। और डे बाई डे वो मैच्योर ही होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विद दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी और पोटेंशियल, वो टेस्ट मैच में बैटिंग के ट्रेंड को चेंज जरूर करेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल में थोड़ा ट्रेंड चेंज किया कि स्पीड बढ़ाया है गेम का। वंडरफुल वंडरफुल। आपने उसका मनीष जी देखा हो, गावस्कर साहब ने वैभव सूर्यवंशी के फुटबॉल खेलने पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दिस एक्सरसाइज इज नॉट फॉर दिस बॉय। आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनको खेलने दें, अब उनसे अलग तरह का वर्कआउट कराएं, उनको फुटबॉल खिला करके कोई इंजरी की तरफ ना लेके जाएं। अब चूंकि वैभव सूर्यवंशी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि उनको टेस्ट मैच खेलना है, T20 में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे वो बैटिंग करने आते हैं, 5 दिन ग्राउंड पे खड़ा रहना, फिटनेस पर बहुत ध्यान रखना होगा। क्या आने वाले वक्त में वैभव इस तरह की किसी चीज के लिए तैयार हैं, या अपने को किस तरह से तैयार करेंगे, आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी टेस्ट मैच के पहले रणजी ट्रॉफी, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने 10-11 मैचेस खेले हैं। स्टेट मैचेस भी 20-25 मैचेस होंगे। तो इतने मैचेस जब खेले हैं तो वो वहां ग्राउंड में ही पर रहे। रणजी में क्या स्कोर किया उन्होंने, किस तरह के स्कोर्स थे? रणजी में तो बहुत अभी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन है उनका, एक 93 है, 50 है, 47 है, ऐसा करके। हाँ, और जूनियर क्रिकेट में उन्होंने अंडर 19 स्टेट में मल्टी डेज में बहुत सारे रन बनाए, 23 स्टेट में बहुत सारे रन बनाए। तो जहां तक उन मैचेस में खेलने का बात है, वहां तो 4 दिन का मैच होता है, वहां तो वो खेलते ही है। वहां भी वही फिटनेस रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा टेस्ट मैच में। तो वो उतना तो फिटनेस है ही उनको। और जहां तक रहा और बेहतर करने के फिटनेस का, तो आने वाले समय में अभी एनसीए पूरा डेडिकेटेड उनके ऊपर काम कर रहा है, राजस्थान रॉयल्स काम कर रहा है। खुद भी वो इतने आप देख रहे हैं, जितनी बल्लेबाजी में उनको आप देख रहे हैं, बैटिंग में भी वो बहुत फोकस्ड है अपने फिटनेस और फील्डिंग को लेकर। उस पर काम चल रहा है। वो ग्रेजुअली चीजें रातों रात नहीं बदलती, थोड़ा समय, और वो उसमें बिल्कुल छोटे बच्चों बिल्कुल पे इमीडिएट सारा दबाव बिल्कुल। डाल देंगे तो वो जो हम्म गेम का फ्रेशनेस है वो चला जाएगा, वो नेचुरलिटी चली जाएगी। तो वो चीज हम्म ग्रेजुअली वो तो ज्यादा बेहतर है। ऑल ऑफ ए हम्म सडन जॉन्टी रोड तो बन नहीं सकता कोई। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल नहीं ऑल नहीं, ऑफ ए सडन, गावस्कर। जी जी नहीं, मैं जी बोल रहा था, ऑल ऑफ ए जी। सडन कोई वैभव सूर्यवंशी भी नहीं बन सकता, और ऑल ऑफ ए सडन कोई जॉन्टी रोड्स भी नहीं बन सकता। दोनों अपने हंड्रेड अपने परसेंट फील्ड के आइकॉन है। तो बिल्कुल। थोड़ा तो टाइम लगेगा बेस्ट ऑफ द बहुत बेस्ट विराट कोहली की तो फिटनेस लाने में। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मनीष जी, अभी जो है वो उनके बहुत बड़े फैंस में गावस्कर साहब रहे हैं, और गावस्कर साहब ने जो है वो
वैभव के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बहुत तारीफ की है। अ, कोच पिता तुल्य होता है, आपने क्रिकेट के साथ साथ में जो संस्कार दिए हैं वो पैर छू करके लोगों का दिल जीते ले रहे हैं। तो क्या है ये बताइए शुरू से, कि क्या शुरू से ऐसा था या ये अभी डेवलप हुआ है? नहीं नहीं, वो अर्ली स्टेज से सभी का सीनियर का पैर छूता था। देखिए हमारे बिहार में ये एक कल्चर ही है कि आप जब बड़े लोगों से मिलते हैं तो पहले उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो अर्ली स्टेज से वैभव सभी सीनियर्स के साथ करता रहा है। जनरली ये देखने को नहीं मिलता आईपीएल वगैरह में, लेकिन वैभव को किसी के पैर छू के आशीर्वाद लेने में, और वो भी खास करके इतने बड़े बड़े लेजेंड्स जो ग्राउंड में रहते हैं, तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो थोड़ा वहां पे सरप्राइजिंग लग रहा है लोगों को, लेकिन हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर में ये नॉर्मल है। कीमती बात है। अब मैं एकेडमी में रहता हूँ, जितने भी बच्चे आते हैं पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं वो। तो ये हमारा कल्चर ही है, ये कोई अलग वो नहीं कर रहा वहां जाके, तो उसकी बचपन से बिल्कुल वो आदत बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, आपकी एकेडमी से एक और स्टार इस बार आईपीएल में चमका, शकीब हसन भी आपकी एकेडमी से निकले हुए हैं, उनके बारे में बताइए जरा। देखिए साकिब की क्रिकेट की जर्नी जेनेक्स में ही स्टार्ट हुई थी मेरे एकेडमी में। उनके कोच हैं, उनका नाम है रॉबिन, नाम है सौरभ कुमार के नाम से सब लोग जानते हैं। रॉबिन उनका पेट नेम है। अभी वो भोजपुरी कमेंट्री करते हैं, आपने सुना अच्छा होगा शायद। अच्छा। तो साकिब हमारे एकेडमी में पहली बार आया था जब हम लोगों ने एक ट्रायल ऑर्गेनाइज कराया था एकेडमी में, बॉलर्स जी। के लिए, कि जो बहुत अच्छे बॉलर होंगे उनसे कोई एकेडमी में फी वगैरह नहीं ली जाएगी और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो साकिब उसी में आए थे, और अर्ली स्टेज से उनका स्पीड तो था, तो पहली नजर में हम्म। वो पसंद आ गए और वो कैंप में रहे भी। और वो इनिशियल स्टेज में चूंकि फाइनेंशियली बहुत वीक थे, तो वो रॉबिन के ही घर पे रहा करते थे। वो अच्छा। वो बैचलर था, अकेला रहता था, तो और साकिब को भी साथ में रखता था। और साकिब के सक्सेस के पीछे रॉबिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अर्ली स्टेज तो चाहे फाइनेंशियल बैकअप रहा हो, मेंटल बैकअप रहा हो, गाइडेंस रहा हो, तो रॉबिन ने उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना लाइफ का पार्ट इन्वेस्ट किया है साकिब पे। तो साकिब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, मतलब बहुत ही फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड था उनका। आप समझिए कि जूता भी खरीदने का पैसा नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल। जी जी। लेकिन लेकिन ये है कि बहुत हार्डवर्किंग बच्चा है वो। और उसकी बिहार में जब खेल रहा था तो अर्ली स्टेज पे क्या है, स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, तो इन एंड आउट्स लगे हुए थे टीम में। तो हाल फिलहाल तक, तो पिछले साल तक वो बिहार टीम में फिक्स प्लेयर के रूप में नहीं थे। लेकिन जहाँ तक हम लोग का सोचना है कि आप प्लेयर को ब्रेक देके बनाते हैं, वो उसको मौका देना होता है कि वो कहीं पे अपनी जगह को सीमेंट कर सके। हम्म। तो यदि जैसा वो जो जो स्पीड है उनके पास, अब तो जिस तरीके का स्किल सेट उन्होंने डेवलप किया, मुझे लगता है कि उन पे और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अपना रिसोर्स और उनको बैकअप दे, तो वो भी नेक्स्ट स्टार है भारत के। उनको भी कोई जो पोटेंशियल है वो मुझे लग रहा है जी। कि T20 और वनडे में वो बहुत करीब अनडाउटली। है सक्सेस के। 100%, 100%। मनीष जी, जी मनीष जी, जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताइए, कब शुरू किया आपने, और अभी आपके तरकश में कौन कौन से तीर हैं जो हमें सरप्राइज करने वाले हैं? किस तरह से आप टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं, जरा प्लीज बताइए। तो 2017 में 17 के आसपास हमने ये अकेडमी स्टार्ट किया था। और तब से अभी पटना में ही कराते हैं हम लोग। और बच्चे तो बहुत है, लेकिन देखिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, उनको अपना प्रदर्शन भी दिखाना होता है और लगातार दिखाना होता है, तब जाके उस सफलता की ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो। तो लड़के बहुत है, पर नाम मैं वो क्या किसी का लूं, जब तक मैं 100% श्योर ना हो जाऊं कोई नाम लेना सही नहीं है। भविष्यवाणी इस क्षेत्र में करना बिल्कुल। सही नहीं है। लेकिन बिहार में मैं एक बात बोल सकता हूँ, एकेडमी में मैंने देखा है ये बात कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अ, थोड़े कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स का अभाव रहता है, बहुत है जिनके पास रिसोर्स है, टैलेंट है, हार्ड वर्क
करने की क्षमता है यहाँ के लोगों में। एक यूनिक क्षमता ये है कि वो डे इन डे आउट मेहनत कर सकते हैं बिना उफ किए हुए। बाहरी बच्चे आते हैं एकेडमी में तो मैं देखता हूँ कि 2 3 4 घंटे में यहाँ की गर्मी और यहाँ के मौसम के हिसाब से वो परेशान होने लगते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, एडॉप्ट जल्दी नहीं कर पाते। पर यहाँ के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने बताया मेरा ऐसे भी एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन 6 घंटा 7 घंटा चलता है। आप आएंगे कभी मौका लगा तो आप देखेंगे, धूप रहे कुछ भी रहे, लड़के खड़े हैं, 1 बाई 1 सबका बारी आता है, वो करते हैं। उनको मालूम है, उनको पहले से बोल के रखा रहता है घर से खाना पानी लेके चलो, आने का टाइम फिक्स है, जाने का कोई टाइम नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज आपको अच्छे से करना है तो इत्मीनान से कराएंगे, और हड़बड़ाहट बिल्कुल में कराया हुआ आपको रिजल्ट दे नहीं सकता। तो किसी बच्चे को कराने में, अच्छे से कराने में टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन है। बॉल फेंकने में और बीच में गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने में, उससे इंटरेक्ट करने में, उसको फिर मेंटली प्रिपेयर करके फिर सेटअप पे डाल के उसको तैयार करने में समय लगता है। तो यहाँ के लोग समय भी देते हैं, हार्डवर्क भी देते हैं और बेतहाशा देते हैं। बस उनको एक प्लेटफॉर्म का और प्रॉपर इंफ्रा की आवश्यकता है, उनको एक्सपोजर की आवश्यकता है। होप कि आने वाले समय में वो भी उनको अवेलेबल होगा तो आप बिहार के और भी वैभव देखेंगे, साकिब देखेंगे, आपको और भी बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अब पहले बिहार जो है वो आईएएस और आईपीएस प्रोड्यूस किया करता था। ये धोनी के बाद बिहार और झारखंड से जो क्रिकेटिंग टैलेंट जो अब निकल के आ रहा है। अभी आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं और कितनी बड़ी एकेडमी है, किस तरह से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अगर अपनी एकेडमी की। और अभी ये इनके वैभव के बाद क्या आपको फॉरेन से भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं कि उनको भी ट्रेन किया जाए, क्योंकि चीजें अब किसी और लेवल पे चली गई हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैभव के वजह से तो एक बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही है। विदेशों से सही बोला आपने कि 3 बच्चे, एक यूएस में और 2 यूके के बच्चे आए यहाँ पे। एक्चुअली वो थे बिहार के ही, तो वो जो समर वेकेशन या बीच में ब्रेक लेके वो आए थे, तो उस दौरान उन्होंने मेरे साथ एक एक 1.5 1.5 महीना किया। और सिर्फ वहां से नहीं, भारत के अन्य राज्यों से भी अब लोग अप्रोच करते हैं कोचिंग के लिए। तो वैभव के सफलता के बाद तो डायनेमिक्स बहुत चेंज हुए हैं। हमारी एकेडमी का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास बहुत बड़ा तो कोई ऐसा इंफ्रा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मैच का ग्राउंड है, जिसको हम लोग रेंट आउट नहीं करते, सिर्फ बच्चों के मैच स्टिमुलेशन के लिए, और एकेडमी के बच्चे आपस में वहाँ मैचेस खेलते हैं। प्रैक्टिस जी एरिया जी। है, उसमें 8 9 हम्म। विकेट्स है, सेंटर विकेट में 3 विकेट है, हम्म। 60 65 यार्ड का ग्राउंड है, हॉस्टल है। हम्म। और मैक्सिमम हम बच्चों का मैचेस ज्यादा से ज्यादा कराते हैं। मैच स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा सीनियर बच्चों का कराते हैं, जो भी 19 एज ग्रुप में आ जाते हैं, या 16 भी एज ग्रुप के हैं और उनमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, तो ओपन नेट सेशन, मैच स्टिमुलेशन और टारगेट हिटिंग, ये 3 चीज उनके लिए हम लोग मैंडेटरी कराते हैं। और बाकी जो जूनियर बच्चे हैं उनके बेसिक पे ड्रिल्स वगैरह उनको कराया जाता है। मैचेस होते हैं आपस में। और अभी एक नया ब्रांच भी ओपन, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। जो ऐसे हमारा जो ग्राउंड है, क्योंकि 7 एकड़ का जमीन प्लॉट है, तो थोड़ा आउटर में ही मिल सकता है उतना बड़ा खाली प्लॉट। तो अब इन टाउन भी हम लोग एक एकेडमी बना रहे हैं, तो वहाँ पे इंडोर टर्फ विकेट्स, आउटडोर में टर्फ विकेट, सीमेंटेड विकेट, लाइट्स की व्यवस्था रहेगी कि लाइट में भी प्रैक्टिस कराई जा सके। अभी भी तो मैं प्रैक्टिस सेशन में ही था, बच्चों को करा रहा था यहाँ पे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात में 11 बजे तक प्रैक्टिस सेशन चलता है अलग अलग बैचेज में। तो बच्चे आते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, और दूर दराज के बच्चे आते हैं। बहुत तो ऐसे बच्चे हैं जो वैभव कैसे घर से अर्ली मॉर्निंग चला करता था और शाम तक किया करता था यहाँ अभ्यास, तो वैसे बच्चे हैं जो अलग अलग टाउन से आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्लॉट पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो यही हमारे पास सुविधा उपलब्ध है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को। बहुत जबरदस्त है आपकी सुविधा। बनी जी, थोड़ा सा आपके बारे में, आप ने रणजी खेला है, आपका खुद का एक क्रिकेटिंग करियर रहा है। कहाँ से आपने शुरुआत की, किस लेवल तक आपने क्रिकेट खेला, और फिर किस दिन आपने सोचा कि नहीं अब तो हम एकेडमी खोलेंगे और वैभव सूर्यवंशी प्रोड्यूस करना है?
अब मैंने तो क्रिकेट 10-12 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। तो बिहार पहले यूनिफाइड स्टेट से हम लोग बिहार झारखंड बिहार के नाम से टीम खेलती थी। तो अर्ली जब 16 स्टेट से जर्नी स्टार्ट हुई, 16 स्टेट खेला, 19 स्टेट खेला, 19 इंडिया कैंप किया। फिर 1999 में रणजी ट्रॉफी का मेरा डेब्यू हुआ अगेंस्ट हैदराबाद। उस मैच हम लोग 4-5 लोग एक साथ 19 से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किए थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी हो गए, मिहिर दिवाकर हो गए, मैं हो गया, रतन कुमार हो गए जो अभी झारखंड, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट जीती उसके बैटिंग कोच हेड कोच वही थे। उसमें फिर आपको विकास कुमार, ये 5 लोग और आमिर हाशमी, ये 5-6 लोग हम लोग एक साथ डेब्यू किए थे रणजी ट्रॉफी में। और 2006 तक मैं 6-7 तक टीम का पार्ट रहा। बाद में लेटेस्ट स्टेज में स्टेट डिवाइड हो गया, तो झारखंड के नाम से हम लोग खेले, उससे पहले बिहार के नाम से खेलते। स्पोर्ट्स पे मेरा जॉब रहा धनबाद में, रेलवेज में, जो मैंने 4 साल किया फिर छोड़ दिया। उसके बाद ये बीच में कुछ स्थिरता रही लाइफ में, लेकिन फिर लेटेस्ट स्टेज में 2016-17 में मैं आके ये श्योर हो गया कि मुझे क्रिकेट के अलावा कहीं और मैं काम करूँ। एक्चुअली हम लोग अर्ली से इतना क्रिकेट में इन्वॉल्व थे कि हम लोग को फ्रीडम, वो एक्साइटमेंट फैक्टर कहीं पे वो आता नहीं था। आप वहाँ कहीं भी कोई दूसरा काम करने में घंटे 2 घंटे में उब जाता है इंसान। यहाँ क्रिकेट में मैं सवेरे 6-7 बजे से भी खड़ा रहूंगा, रात के 11 बजे तक उबर नहीं होता। एवरी डे यहाँ पे उसी एनर्जी और फ्रेशनेस से आदमी आ पाता है, और वो करता वो है जिससे जिससे बचपन से लगा हो रहा है। तो फिर उस समय क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट किया, और अभी इसी प्रोफेशन में, कोचिंग के प्रोफेशन में हूँ। और इस बीच में कोचिंग के दौरान मैंने एनसीए लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग क्वालिफाई करी। अभी एनसीए क्वालिफाइड फॉर लेवल 3 कोच हूँ। तो भविष्य में जब एनसीए कराएगी नेशनल क्रिकेट एकेडमी लेवल 3, तो वो भी करूँगा। और मैं अब टोटली फोकस्ड एकेडमी पे ही काम करता हूँ, कहीं दूसरे स्टेट एसोसिएशन में वगैरह किसी से नहीं जुड़ा हूँ। जिस दिन से एकेडमी स्टार्ट किया उस दिन से टोटली एकेडमी को ही मेरा सारा एफर्ट डेडिकेटेड है। बहुत अच्छा। बनी थी, एक सवाल है कि फीमेल क्रिकेट बहुत बड़ा हो रहा है, तो बिहार में फीमेल क्रिकेटर्स के बारे में बताइए। क्या आपकी एकेडमी में बच्चियां भी हैं, या आने वाले वक्त में आप लेने वाले हैं, या कैसे है अभी की सिचुएशन? हाँ, बच्चियां हैं बट संख्या उनकी बहुत कम है। मतलब इस ओके। अभी बोलेंगे कि बिहार में फीमेल क्रिकेट को लेके अभी अवेयरनेस और बढ़ने की आवश्यकता है। लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और होप कि आने वाले समय में लड़कियों का भी पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि क्रिकेट में लड़के और लड़कियों का रेशियो 100:1 होगा। 100 बच्चे यदि क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई एक लड़की क्रिकेट खेल रही है। तो बहुत हम्म। बहुत ही छोटा मार्जिन रेशियो है इन लोगों बहुत, के पास। हाँ हाँ। बहुत हम्म। वो पार्टिसिपेशन हम्म। बढ़ाने की जरूरत है। वो सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव रिक्वायर्ड है, ये क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी ये इनिशिएटिव होगा तो ही यू आर ये राइट। यू आर राइट। इट विल टेक टाइम यू आर राइट। कि यू आर जैसे राइट। बाहर में बच्चियों का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, वैसे यहाँ भी होगा। हम्म। आज आपको वैभव सूर्यवंशी के मेंटोर के तौर पे, कोच कोच के तौर पे सराहा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ये स्टारडम कैसे आप इस वक्त हैंडल कर रहे हैं? कहाँ से कॉल आ रही हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं, क्या है पूरा माहौल? जरा प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। स्टारडम क्या है? स्टारडम इसमें कौन सी स्टारडम की बात हो गई? देखिए, इस तरीके का लाइफ में इवेंट मैंने पहले भी देखा है। जब वो महेंद्र सिंह धोनी हम लोग के साथ खेलते थे और ऑल ऑफ सडन एक मेगा स्टार हो गए। साथ में गौतम अंडर 14, अंडर 19, ये सब में गौतम गंभीर, युवराज सिंह के साथ भी खेलने का मौका मिला, मोहम्मद कैफ के साथ भी खेलने का मौका मिला। रणजी ट्रॉफी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला। देखिए, क्रिकेट में ये सब चीज नॉर्मल है, इसमें स्टार की कोई बात नहीं है। स्टार वो होता है जो वो कारनामा कर रहा है। वैभव स्टार है। वैभव ने, या वैभव की वजह से मुझे लोग जान रहे हैं। और वैभव पे मैंने जो भी अपना स्किल सेट उनको पास ऑन किया है, जो उनको ट्रेनिंग दिया। लेकिन कुछ अचीव करने का मतलब स्टार बनना नहीं होता। कुछ अचीव करने का मतलब जमीन पे रहना भी होता है। और जो किया है उस तरीके का फिर करने का एक आपको मोटिवेशन भी आता है उससे।
तो चीजें कुछ बदली नहीं है, बदला यही है सिर्फ कि लोग आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आज अप्रोच कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ आपके पास सीखने के लिए। अदरवाइज लाइफ में और क्या चेंज हो सकता है। ये प्राउड फील होता है वैभव को बैटिंग करते देख के कि जिस बच्चे को ट्रेन किया वो बिल्कुल ही अलग ही क्रिकेट खेल रहा है, जिसको देख के सभी आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। ये खुशी में इजाफा हो गया है, थोड़ा लोग जान गए हैं उसमें इजाफा हो गया। अदरवाइज लाइफ में और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, चाहे आप कितने भी सफल हो जाए, आपको रहना तो जमीन पे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी पर एक फिल्म थी और उसके अंदर फादर का एक डायलॉग था कि कपाल को अपने कंट्रोल में रखना। तो ये सक्सेस को जो है वो बहरहाल हैंडल करना भी एक बड़ा टैलेंट होता है। आई एम श्योर आपने वो टैलेंट भी दिया होगा वैभव सूर्यवंशी को। और वो बहुत वो टैलेंट जो है शोकेस भी कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, हमसे बात किया। वैभव सूर्यवंशी और शाकिब हुसैन जैसे आपने टैलेंट को प्रोड्यूस किया। आपको नमन है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। और बहुत सारे और टैलेंट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले वक्त में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद। थैंक यू जी।